हर हर महादेव महाराज। आप सभी लोग जानते हो कि कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है और ये जो 16 अक्टूबर 2025 यानी कि गुरुवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन इस पवित्र कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पड़ रही है और विशेष गुरुवार का दिन भी है। मतलब यह कार्तिक मास का गुरुवार की दशमी है। आप सभी को पता है कि कार्तिक मास का कितना बड़ा महत्व होता है और गुरुवार की दशमी का तो सबसे बड़ा महत्व है। इस दिन किया जाने वाला ये एकमात्र उपाय आपके भाग्य को बदल सकता है। मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक 7 चावल के दाने वाला उपाय। विशेषकर मेरी माता बहनों से निवेदन है कि गुरुवार की दशमी पड़ रही है 16 अक्टूबर, इस कार्तिक माह के गुरुवार की नवमी और इसके अगले दिन एकादशी, फिर धनतेरस, यानी ये जो दशमी तिथि पड़ रही है ये कोई आम दशमी तिथि नहीं है। महाराज शिव महापुराण की कथा से हमने आपको कई बार बताया है कि अगर कभी मौका लग जाए और कार्तिक माह के गुरुवार की दशमी तिथि पड़ जाए तो इस दिन किया जाने वाला छोटा सा छोटा उपाय आपके जीवन की रेखा को बदल सकता है। आपके जीवन में दुख कष्ट चल रहे हैं, धन संपदा में कमी है, लक्ष्मी घर में आती तो है लेकिन टिक नहीं पाती है, तनाव है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस दिन आपको इस मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक 7 चावल के दाने वाला उपाय को अवश्य करना चाहिए। आप सभी को पता रही है कि कार्तिक माह में दीपक प्रज्वलित करना यानी भाग्य को चमकने वाली बात। जिस प्रकार हम दीपावली धनतेरस पर आटे के दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसी प्रकार से 16 अक्टूबर गुरुवार की दशमी तिथि इस उपाय को करना है। तो महाराज आज की यह शिव महापुराण की कथा से इस पवित्र कार्तिक माह की गुरुवार की दशमी तिथि के दिन किया जाने वाला यह एक उपाय आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करेगा, धन धान्य में वृद्धि होगी और घर में सुख और शांति होगी। तो 16 अक्टूबर यानी कि गुरुवार की दशमी तिथि वाले दिन मेरी माता बहनों से निवेदन है कि यदि आप इस कथा को, इस वीडियो को आप जहां पर भी देख रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर, इसे अंतिम तक देखें, क्योंकि ये सीहोर वाला महाराज अपनी बहनों से निवेदन कर रहा है कि कार्तिक माह की दशमी 16 अक्टूबर गुरुवार वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत समस्या चल रही है और आपको पता भी नहीं चलता है, शायद आपके घर में लक्ष्मी दोष हो, इसलिए आपको इस दशमी तिथि वाले दिन इस उपाय को अवश्य करना है। मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक 7 चावल के दाने वाला उपाय करना है। स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव के लिए विराजमान हो जाएगी, सारे पाप नष्ट होंगे। केवल कार्तिक माह की गुरुवार की दशमी तिथि वाले दिन ये छोटे से उपाय को कर लेना। देखिए, यदि पूरा साल निकल गया हो लेकिन आपने इस मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक 7 चावल के दाने वाला उपाय को नहीं किया और जीवन में अभी भी बहुत समस्या है, तो 16 अक्टूबर गुरुवार दशमी तिथि वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है। कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि उनके जीवन में जो समस्या आ रही है वह किस कारण आ रही है, मतलब इसका मुख्य कारण भी नहीं पता है और हमेशा परेशान होते रहते हैं। और आप सभी को पता है कि कार्तिक माह का सबसे बड़ा यदि कोई सा उपाय है तो वह मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक 7 चावल के दाने वाला उपाय। तो महाराज इस कार्तिक माह के इस कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि का सबसे बड़ा महत्व होता है। और आपको देखिए महाराज, हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सबसे पवित्र मास कहा जाता है। कार्तिक माह में दीपों का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है जिस प्रकार हर घर की महिला अपने घर कार्तिक माह में दीप प्रज्वलित करती है, उसी प्रकार से उनके जीवन में चल रही समस्या भी समाप्त होती है। तो ये जो 16 अक्टूबर गुरुवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन हमें इस विशेष उपाय को भी करना है और साथ में दीपक भी प्रज्वलित करना है। कार्तिक माह गुरुवार की दशमी तिथि इस शिव महापुराण की कथा में हम आपके संपूर्ण बातें बताने वाले हैं। आपको गुरुवार इस दशमी तिथि वाले दिन इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं शिव मंदिर में, अपने घर या फिर अपने घर माता तुलसी कुंड में, तो जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ, बड़े बड़े उपाय से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस कार्तिक माह की दशमी तिथि गुरुवार वाले दिन इस छोटे से उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मेरी कई सारी माताएं बहनें पूजा पाठ करती हैं, रोज शिव मंदिर जाती है, शंकर को जल समर्पित करती है, फिर भी उनके जीवन से समस्या समाप्त नहीं होती है। तो
उनसे विशेषकर निवेदन है, कार्तिक माह गुरुवार की 10वीं तिथि पर आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन इस मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक 7 चावल के दाने वाला उपाय को, जैसे कि 16 अक्टूबर गुरुवार, इस उपाय को यदि हम करते हैं तो उसका फल तो हमें मिलता ही है, लेकिन कार्तिक माह की 10वीं तिथि और विशेष गुरुवार वाले दिन करे तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक 7 चावल के दाने वाला उपाय, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने वाला उपाय का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं, उस उपाय को इस कार्तिक माह की 10वीं तिथि गुरुवार वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है, क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। सबसे पहले आपको हम इस उपाय का महत्व बता देते हैं। यह 5 शुद्ध आटे के दीपक घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है, क्योंकि यह हल्दी समर्पण वाला उपाय है और इस उपाय को हम इस पवित्र कार्तिक माह की 10वीं तिथि गुरुवार वाले दिन पर कर रहे हैं। तो महाराज, यदि लक्ष्मी की समस्या है तो वह समस्या भी समाप्त होगी, जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती हैं। और कार्तिक माह में चावल वाला उपाय करने का संकेत है, यानी विवाह में अड़चन आ रही है या फिर कोई कार्य में, तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। कार्तिक माह बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जाना जाता है। इस माह में यदि हम कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 16 अक्टूबर गुरुवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक 7 चावल के दाने वाला उपाय कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, अब उपाय की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं उपाय के बारे में कि आपको इस उपाय को कब करना है, कैसे करना है और घर में किसको करना है। ठीक है, तो देखिए महाराज जी, अब हम बात करते हैं 2000 प्रचार तरीके। नेतर तो तत्परे, आप कर तर में क्या कर करिए, नाम कर करिए, आपके किस में प्रचार कर करिए। लेते हैं 7 चावल के दाने, 5 आटे के दीपक। सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। यह उपाय कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें न तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए, न ही जटिल अनुष्ठान। बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए, उपाय करते समय केवल एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। सबसे पहले हम इस उपाय को करने के समय के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपको किस समय करना है। देखिए, उपाय का सही समय भक्तों, कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है जब वह सही समय पर किया जाए। इसलिए आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि यह उपाय कब और कैसे करना है। सुबह का समय, सबसे पहले हम इस समय के बारे में बात कर लेते हैं। प्रातः काल का समय शिव पूजन और उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के बीच करना सर्वोत्तम है। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए इस उपाय की शुरुआत भी जल से ही होगी। अब महाराज जी, हम बात कर लेते हैं विशेष प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय कई माताएं बहनें या घर के लोग सुबह के समय व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय साधारण सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक माना जाता है।
इस उपाय के लिए शाम 5 से 7 बजे तक का समय बहुत शुभ है। बरसात के मौसम में 7:30 या 8 बजे तक भी किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि कई मंदिर 8 बजे बंद हो जाते हैं। अब यहीं पर कई सारे लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए कि सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो देखिए कौन सा समय चुने। अगर आप दोनों उपाय 7 चावल और 5 दीपक साथ करना चाहते हैं तो सुबह का समय चुने। अगर आप केवल दीपक वाला उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय भी उत्तम है। लेकिन यदि मनोकामना की पूर्ति और संपूर्ण फल की इच्छा रखते हैं तो सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उपाय की सामग्री के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए महाराज जी हम अब बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, देखिए आपको 5 आटे की दीपक और 7 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में ही करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। 7 चावल के दाने 7 अंक का विशेष महत्व है। यह पूर्णता और 7 लोकों का प्रतीक है। ध्यान रहे ये चावल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। फूटे हुए या टूटा हुआ कोई भी नहीं चलेगा। इन्हें आप अपने घर की रसोई से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर घर के चावल टूटे फूटे हैं तो नजदीकी किराना या अनाज की दुकान से ताजे चावल ले आइए, 7 दाने अलग कर एक छोटी कागज की पुड़िया या पूजा की डिब्बी में रख लीजिए। अब देखिए महाराज जी हमारे 7 चावल के दाने तो हो गए, यानी कि आपके 7 चावल के दाने निकल कर रख लेना है। अब हम बात करते हैं कोई कर लेते हैं 5 आटे के दीपक के बारे में। 5 आटे के शुद्ध दीपक, 5 आटे के दीपक, ये दीपक साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाएंगे। दीपक बनाते समय इसमें न नमक मिलाना है न हल्दी आटे से, बस सादा शुद्ध दीपक बनाना है। हर दीपक में गोलबत्ती की रुई का प्रयोग करना है। तेल इतना भरें कि दीपक पूरे उपाय के समय तक प्रज्वलित रहे। तेल आप सरसों या तिल का ले सकते हैं। ये दोनों ही भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय है। कई सारे लोगों के मन में यहां प्रश्न भी रहता है। तो देखिए इन उपायों को तो करना ही है, बाकी यदि कोई अन्य सामग्री लेकर जाना चाहते तो वो भी लेकर की जा सकता है। यदि आप सुबह के समय इस उपाय को करोगे तो आपको सबसे पहले एक शुद्ध 1 लोटा जल अवश्य लेकर जाना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, क्योंकि सुबह का समय है, इसलिए शिवजी की शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। अब जैसे कि कोई अन्य सामग्री लेकर के जाना चाहता है, बेलपत्र, पुष्प, चंदन या धूप अगर आप साथ ले जाना चाहें तो और भी उत्तम, पर याद रहे ये सिर्फ अन्य सामग्री है। मुख्य सामग्री सिर्फ 7 चावल 5 आटे के दीपक। तो अब देखिए महाराज जी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक बनाने की विधि, यानी कि आपको क्या क्या सामग्री मिलनी है और क्या नहीं मिलनी है। महाराज जी हम बात कर लेते हैं एक निश्चित समय के बारे में, यानी कि आपको सुबह के समय उपाय करना है या प्रदोष काल के समय करना है। क्योंकि मेरी अन्य माता बहनें रहती हैं जो सुबह के समय उपाय करना चाहती है लेकिन उनके पास समय नहीं रहता है, तो मैं प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। अब चलिए जैसे ही हमारी पूजा की सामग्री तैयार हो जाती है, अब हम उपाय करने के लिए तैयार है। अब हमें शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए सबसे पहले मंदिर की चौखट पर माथा टेकें और विनम्र भाव से प्रवेश करें। मन में संकल्प लें, हे शिव शंकर मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ ये उपाय करने आया हूं। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मुझे आपके चरणों में स्थायी भक्ति प्रदान करें। शिवलिंग के पास पहुंचकर क्या करें, तुरंत उपाय शुरू ना करें। पहले कुछ क्षण शिवलिंग को देखें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने मन को स्थिर करें। जल अर्पित करने की तैयारी करें। जल अर्पण सबसे पहले शिवलिंग पर 1 लोटा शुद्ध जल अर्पित करें। जल में अगर आप चाहें तो चंदन, पुष्प, अक्षत या गंगा जल मिला सकते हैं। ये जल अर्पण अनिवार्य है क्योंकि शिवजी को प्रातःकाल सबसे प्रिय यही है। यदि आपके पास बेलपत्र, पुष्प, धूप आदि हैं तो जल अर्पण के बाद चढ़ाएं, लेकिन याद रहे मुख्य उपाय सिर्फ 7 चावल के दाने और 5 दीपक का है। अब महाराज जी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको इस उपाय को करना है, फिर उसके पश्चात हम बात करेंगे 5 आटे की दीपक के बारे में। 7 चावल के दाने चावल कहां से रखें,
अपने साथ जो 7 चावल के दाने लाए हैं उन्हें एक छोटी डिब्बी, कागज की पुड़िया या कटोरी में सुरक्षित रखें। ये दाने आपके उपाय का मूल आधार हैं, इसलिए ध्यान रहे कि ये गिरे नहीं या टूटे नहीं। चावल चढ़ाने का क्रम, सबसे पहले शिवलिंग के पास स्थित गणेश जी की मूर्ति या गणपति स्थान पर एक चावल का दाना चढ़ाएं। इसके बाद शेष 6 दाने एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर बार चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करें। जब 7वां दाना चढ़ाएं तब संकल्प लें, भोलेनाथ यह 7 दाने 7 लोकों, 7 जन्मों और 7 दुखों को दूर करने के लिए अर्पित कर रहा रही हो। मेरी सभी बाधाएं दूर हों। चावल चढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, आपके मन का भाव शुद्ध होना चाहिए। उपाय के समय मन ही मन सिर्फ शिव जी का नाम लेना है। आस पास क्या हो रहा है, किससे क्या मिल रहा है, इस पर ध्यान न दें। विशेष सावधानी, कई बार लोग मंदिर जाकर दूसरों से बेलपत्र या फूल मांगते हैं, ऐसा न करें। आपको जो सामग्री चाहिए वह आप अपने साथ लेकर ही जाएं। ऐसा करने से आपकी भक्ति और भी सशक्त होती है और शिवजी को प्रसन्न करने में विलंब नहीं होता। देखिए महाराज जी, अब हमारा 7 चावल के दाने वाला उपाय पूर्ण रूप से यहां पर हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 5 दीपक वाले उपाय के बारे में। दीपक उपाय करने का सही स्थान, ये उपाय सदैव शिव मंदिर में करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि आपके आसपास मंदिर न हो तो आप घर में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन उस स्थान को पहले गंगा जल से शुद्ध कर लें और वहां भगवान शिव का चित्र या शिवलिंग रखें। मंदिर में करने से सीधा दैविक आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वहां पंचतत्व से अभिषिक्त शिवलिंग और पुरोहितों के मंत्रोच्चार का प्रभाव भी मिल जाता है। दीपक जलाने का दिशा नियम, दीपक सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए। शिवलिंग के दाईं ओर रखना विशेष फलदायी माना गया है। यदि घर में कर रहे हैं तो दीपक को शिवलिंग चित्र के बिल्कुल सामने रखें। दीपक में प्रयोग होने वाले तत्वों का महत्व, सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और परिवार से दरिद्रता हटाता है। तिल का तेल पितृदोष और कालसर्प दोष के शमन में सहायक। घी सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि इसे देवताओं का प्रिय आहुति कहा गया है। यह लक्ष्मी कृपा को आकर्षित करता है। लौंग बत्ती, यदि आप दीपक में लौंग डालकर जलाते हैं तो यह ग्रह बाधाओं और शत्रु बाधाओं को शांत करता है। कपूर, दीपक के साथ कपूर की आहुति देने से तुरंत नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाती है। अब देखिए महाराज जी, दीपक प्रज्वलित करते समय आपको क्या करना चाहिए। इसे कम से कम 11 बार जपें। यदि समय और